अब देखो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन से एडवर्ब्स होते हैं या कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकें। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होती है, अगर वो सेंटेंस के अंदर हमें मिले तो मोस्टली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। तो वो एडवर्ब्स या इंडिकेटर कौन कौन होते हैं? ऑलवेज होता है, नेवर होता है, डेली होता है, एवरी आई सेंटेंस के अंदर यूजुअली दे रखा हो, रेगुलरली दे रखा हो, या इसके अलावा सेल्डम हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो पहले से चला आ रहा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। इसके अलावा अगर रेयरली दे रखा है, ऑफन दे रखा है, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हमारी हैबिट दे रखी है, या कोई फिक्स प्रोग्राम हो, पहले से निर्धारित अगर प्रोग्राम होता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है और मेन वर्ब कौन सी आती है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का यूज किया जाएगा। डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब डू किन के साथ आता है और डज किन के साथ आता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि जो डू है वो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अपना सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, प्लूरल मतलब कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट्स, बॉयज, स्कूल, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर आई यू दे वी, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हो, आई यू दे वी को अपन फॉर्मूला बनाकर भी याद कर सकते हैं ताकि आसानी से हमें याद रह सके। आई यू दे वी अगर ये दे रखा हो तो हम उसमें डू का यूज करते हैं, डू उनके साथ आता है। डज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है? अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे, या फिर सब्जेक्ट के रूप में किसी का नाम हो, सी हो, इट हो, या ही दे रखा है तो हम डज का यूज करेंगे। अब बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सारे सेंटेंस के अंदर होगा या नहीं होगा, तो वो चीज भी मैं क्लियर कर देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब केवल इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं या फिर नेगेटिव नकारात्मक जो बोलते हैं जिनके अंदर नोट आया होता है उन्हीं में ही की जाएगी। बाकी जो सेंटेंस बचे हुए हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे का यूज होगा। अब बात करते हैं इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी आती है? तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा होता है? फर्स्ट फॉर्म किनके साथ आती है? सब्जेक्ट के रूप में अपने पास आयु देवी हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा हो उनके साथ एक फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही दे रखा है, सी दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में, इट हो या किसी का भी नाम हो, उसमें अपन फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हैं। इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल दे रखा है वी, उसके बाद में खाली स्थान दे रखा है गो टू स्कूल डेली। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एडवर्ब के रूप में, इंडिकेटर के रूप में डेली आया है, तो अगर सेंटेंस में डेली आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है, और उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि सेंटेंस अपना कैसा है, नेगेटिव नहीं है ना ही इंटरोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का तो यूज नहीं होगा, केवल मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब भी कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें ऐसे ईएस लगेगा, वो डिपेंड करेगा अपना सब्जेक्ट पर। अपना सब्जेक्ट है वी, वी प्लूरल सब्जेक्ट होता है और उनमें केवल फर्स्ट फॉर्म आती है तो गो की गो ही आएगी। दूसरा जो सेंटेंस है द सन खालिस्तान सेट इन द वेस्ट, ये क्या चीज है? ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को कोई चेंज नहीं कर सकता, जो पहले है वो आज भी है, वो लास्ट तक रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। सेंटेंस का अर्थ ये है कि सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है, और वो पहले भी छिपता था, आज भी छिपता है और आने वाले समय में भी छिपेगा उधर ही। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, केवल मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या आएगी? द सन सिंगुलर होता है, और जो सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट के रूप में उनमें एस या ईएस का यूज करते हैं तो सेट्स हो जाएगी। तीसरा जो सेंटेंस है सी ब्लैंक नॉट ब्लैंक रीड स्टोरी एवरीडे। अब इस सेंटेंस के अंदर ऐसा क्या आ गया
कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें, तो इंडिकेटर के रूप में हमारे पास एवरी आ गया। जब एवरी आता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अपना सेंटेंस भी नेगेटिव है तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और मेन वर्ब क्या आएगी? तो हेल्पिंग वर्ब है वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अपना सी है और मैंने ऊपर वाले जो इंडिकेटर बताए थे उसमें बताया भी था कि अगर सब्जेक्ट के रूप में सी हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डज आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस के अंदर तो मेन वर्ब जो ब्रैकेट के अंदर दे रखी है केवल वो की वही आएगी, रीड की रीड ही आएगी। इसमें एस या ईएस नहीं लगाना, चाहे अपना सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। आगे वाला जो सेंटेंस है अपना वो है वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पर भाई ये बॉइल, अब ये सेंटेंस के अंदर किस प्रकार का भाव है? तो ये एक तरह का साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक जो वैज्ञानिक तथ्य है वो होता है कि पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। सेंटेंस अपना नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी नहीं होगा, केवल मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब में भी क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। क्यों? क्योंकि जो अपना सब्जेक्ट है वो है वाटर। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, ऐसे संख्या जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर के अंदर काउंट होती है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है यस लगा है। पांचवा जो सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक विजिट हियर नेक्स्ट मंथ। अब ये क्या चीज है? ये फिक्स प्रोग्राम है, पहले से निर्धारित प्रोग्राम। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही काउंट होता है। और सेंटेंस है अपना सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो प्राइम मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी विजिट्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी इसमें भी। आगे का जो सेंटेंस है मनोज ब्लैंक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये जो सेंटेंस है ये किससे रिलेटेड है? ये हैबिचुअल एक्शन से, ये अपनी आदतन संबंधी जो कार्य होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, केवल मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो कि मनोज है, मनोज के अनुसार क्या आएगी? गेट्स, क्योंकि एस या ईएस लगेगा, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है। अंतिम और जो लास्ट सेंटेंस है सी नेवर ब्लैंक लेट, वह कभी लेट नहीं आती है। तो इसमें भी इंडिकेटर के रूप में अपने पास नेवर आया है। और सेंटेंस में अगर नेवर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इसमें भी जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो केवल एस लग जाएगा कम्स।